अभी तो दोस्तों देखिए मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में ही जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ। प्रॉफिट भी हमें अच्छा दिखा रही है एक लॉट के हिसाब से। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मुझे सपोर्ट करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की डेट है 11 अक्टूबर 2023। एक लॉट ट्रेड सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखते हैं दोस्तों आज के दिन मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है। अगर हम प्री मार्केट में देखें 5 मिनट में शिफ्ट होकर प्रीवियस डे को अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस डे हमारा ट्रेंडिंग था दोस्तों। आप देख लीजिए बिल्कुल शार्प अच्छा ट्रेंडिंग डे था, बुलिश मोमेंटम था। काफ़ी दिनों से मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। ड्यू टू वार भी मैंने ट्रेड को अवॉइड करना ही सोचा है। दोस्तों अभी इजराइल में जो वॉर चल रहा है आपको पता ही है। इन सब इवेंट्स की वजह से अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में ना तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है और ना ही ट्रेडिंग का टाइम है। ठीक है, हम ट्रेडर्स हैं, हम ट्रेडिंग करेंगे, हम मार्केट को तो जब भी जरूर देखेंगे और हमें जब हम देख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ट्राई टू अवॉइड और जितना कम हो सके उतना ही ट्रेड लो। मैं भी वही कर रहा हूँ, जितना कॉशियसली हो सकता है उतना कॉशियसली ट्रेड को ले रहा हूँ और कम से कम ट्रेड को ले रहा हूँ। इसलिए काफ़ी दिनों बाद ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे सही ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दी है, जिसमें हमें लर्निंग भी मिल सकती है। मैंने वो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड भी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस डे बिल्कुल बुलिश मोमेंटम था। देखते हैं मार्केट आज के दिन क्या प्ले करती है। अगर प्रीवियस डे इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन मे बी साइडवेज हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें पहले तो प्रीवियस डे पूरा बुलिश, उसके बाद मार्केट ने बुलिश के साथ गैप अप भी दे दिया। अब मार्केट और कितना ऊपर जाएगी, हो सकता है थोड़ा सा मार्केट हॉल्ट ले, आज के दिन साइडवेज जाए। देखते हैं क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। अप्रोच वही है हमारी मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच। मल्टी टाइम फ्रेम से हम कंफर्मेशन लेते हुए अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। हमें जो लोकेशंस दिखती है हम वो लोकेशंस मार्क कर देते हैं, मार्केट वहां पे आए या ना आए। और अगर आए तो वहां पे मार्केट ने जैसे ही हमारी एंट्री कैंडल दिखाई, एंट्री पैटर्न दिखाया, हमने वहां पे ट्रेड ले लिया। छोटे से छोटा स्टॉप लॉस को देखते हुए ट्रेड ले लिया। 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 1 आवर पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों? 1 आवर पे हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। पैटर्न तो हमें दिखाई दे गया। यहां से अगर आप देखते चलें तो 1 आवर पे क्या हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करते हुए, ये देखिए लो हाई लो, यहाँ फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं मार्केट क्या वहां पे रोल प्ले करती है अपना। ट्रेंड लाइन यहाँ से मुझे ज़्यादा सही दिख रही है 1 आवर पे, इसलिए मैंने यहाँ की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। डेली टाइम फ्रेम के भी रिमूव कर दिए। 15 मिनट्स पे शिफ्ट होते हैं। 15 मिनट्स पर एज सच कुछ शो नहीं हो रही है लोकेशन। एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से दिख रही है, क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ करके रख दे रहे हैं। देखते हैं मार्केट यहाँ कुछ रोल प्ले करती है अपना या नहीं। अभी रिमूव ही कर दी है ट्रेंड लाइन। इससे ज़्यादा अच्छी लोकेशन तो क्या हम सप्लाई जोन ढूंढ सकते हैं यहाँ पर? बिकॉज इतनी मार्केट इतने अप ट्रेंड से आया है, यहाँ पे डाउन तो काफ़ी स्विंग्स बनाते हुए डाउन पे आया है। अब वापस से मार्केट ऊपर जा रही है तो उस डाउन स्विंग में हमें काफ़ी सप्लाई जोन मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया है दोस्तों। मार्केट अगर यहाँ पे आती है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा से हमें नीचे की अपॉर्चुनिटी दे। 15 मिनट्स पे और कुछ तो मुझे शो हो नहीं रहा है।
चलिए अपने ट्रेड लेने के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं 5 मिनट, जहाँ पे हमें ट्रेड लेनी होती है। अगर हम देखें मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप मार्केट 74.25 पॉइंट से हो रहा है निफ्टी। और दोस्तों हमने ट्रेड प्लेस कर दी गई है, मैंने ट्रेड की पोजीशंस मार्क कर दी गई है। अभी आपको शो कर देता हूँ प्रॉपर ड्रॉ करके। निफ्टी में 19750 का कॉल को सेल किया है, इसका मतलब हमने डाउनवर्ड की तरफ अपनी डायरेक्शन बनाई है। मैंने अपनी पोजीशंस को मार्क कर दिया गया है। देखते हैं मार्केट में क्या रिजल्ट रहता है हमारी ट्रेड का। बस दोस्तों वॉर चल रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी भी दिख सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी बात, प्रीवियस डे में अप ट्रेंड बहुत अच्छा हो चुका है, ट्रेंडिंग डे हो चुका है, वो भी टेक्निकल्स के हिसाब से आज साइडवेज डे हो सकता है। बट हमें सेटअप मिला, हमने ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने एंट्री लाइन ड्रॉ कर दी है अपनी, और स्टॉप लॉस की लाइन भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। दोस्तों वैसे तो टारगेट अपना मिनिमम 1:2 होता है, बट मैं एक्सपीरियंस से जो सीख रहा हूँ वो मैं ये सीख रहा हूँ कि टारगेट हमारा ना फिक्स नहीं होना चाहिए कभी। क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैंने उसमें बताया कि कभी कभी टारगेट से पहले भी एग्जिट होना होता है। लर्निंग में मैंने आपको बताया, वीडियो में आपको शो कर दे रहा हूँ। इस वीडियो में हमने यही बताया है, मार्केट में लर्निंग हमने यही सीखी है कि कभी कभी टारगेट से पहले भी एग्जिट होना होता है। इसलिए और कभी कभी टारगेट से एक्सटेंड होके भी हम ट्रेल करके भी अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं। इसलिए टारगेट कभी हम फिक्स नहीं कर सकते, हम अपनी जिद पे नहीं बैठ सकते। हमेशा मार्केट की टेक्निकल्स को देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वहां तक हमारा टारगेट हो सकता है। और आज हमें उतने पॉइंट्स ही मिल सकते हैं या उतने पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें खुश रहना चाहिए दोस्तों। मेन होता है मार्केट से जितना मिले उसको रखो और मार्केट की रिस्पेक्ट करो, तभी मार्केट आपकी इज्जत करेगी। गिव एंड टेक रिलेशनशिप सिंपल। इसलिए टारगेट फिक्स नहीं, एंट्री स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस भी मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से, मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से, कैंडल्स को देखते हुए वो स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहना चाहिए। जितना ट्रेल हो गया उतनी हमारी ट्रेड सिक्योर हो गई या उतना हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। इस तरीके से ट्रेड को मैनेज किया जाता है। देखते हैं दोस्तों इस ट्रेड में क्या होता है। यहां से तो मुझे काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है। ट्रेड लेने का पीछे लॉजिक यही था कि यहां से आप देखिए सिंपल मूविंग एवरेज 20 आ रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज 20 की लाइन है। मार्केट हमारी, ये देखिए मैंने ऊपर फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ किया था 1 आवर पे, आपको ध्यान होगा। फिबोनाची एक्सटेंशन पे जाके देखिए मार्केट किस तरीके से रिजेक्शन ले रही है। ये इतनी अच्छी कैंडल बनी, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता था, मुझे रिट्रेसमेंट भी चाहिए थी। मार्केट ने इस कैंडल भी रिट्रेसमेंट दिखाया और यहाँ पे ब्रेक करते हुए डाउनवर्ड की पोजीशन को दर्शाया है मार्केट ने सिंपल मूविंग 20 एवरेज को ब्रेक कर मैंने यही ब्रेक होने के बाद कैंडल क्लोज होती अपनी एंट्री ले ली, और रिजल्ट बाकी मार्केट बताएगी क्या होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मार्केट जो हमने ये सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, ये सप्लाई जोन हमने 15 मिनट्स पे ड्रॉ किया था ना। अब ये सप्लाई जोन पे मार्केट सपोर्ट लेना चाह रही है क्या? यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अगर हमारी ट्रेड को सक्सेसफुल होना है तो आज इस मार्केट को सप्लाई जोन को ब्रेक करना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया और यहीं से रिजेक्शन होते हुए या इस सपोर्ट की हेल्प लेते हुए मार्केट रिवर्स हो गई, तो हो सकता है कि हमारा
स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एक मैंने यहाँ पे गलती शायद ये कर दी गई है, अब देखेंगे चलो रिजल्ट क्या रहेगा, बट गलती मेरी शायद ये हुई है कि इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने से पहले मैंने ट्रेड ले ली। अब ये सप्लाई जोन एक रुकावट का काम कर सकता है। क्या ये रुकावट सक्सेसफुल होगी या मेरी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, देखेंगे दोस्तों क्या होता है। एंट्री पॉइंट पे उससे भी ऊपर मार्केट पहुंचते हुए हमें लॉस दिखाते हुए क्या हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने जा रही है मार्केट। मैं रेडी हूं, अगर मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हूं अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए। मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा सा लॉस होगा, और अगर मेरा टारगेट हिट होगा तो अच्छा खासा देखने लायक प्रॉफिट होगा। बाकी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे प्रॉफिट को कितना बुक करा दे, जितना मिले उतना बढ़िया है, हम उसमें खुश हैं। मार्केट का यही रूल है दोस्तों। बैठेंगे देखते हैं क्या होता है। 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी 20 मूविंग एवरेज से वापस से रिजेक्शन लेते हुए अभी मार्केट तो नीचे की तरफ ही जा रही है, हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में ही जा रही है, बट जाएगी तो कब तक जाएगी और कितना जाएगी वो देखना। यहाँ से दोस्तों ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, और अगर जा रही है तो मैं अपना एसएल हिट करवाने के लिए तैयार हूँ। जिस हिसाब से दिख रहा है क्या होगा दोस्तों ट्रेड में, वार की वोलेटिलिटी में ना साइडवेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती, इसी वजह से मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ ऐसी सिचुएशंस। बट कोई नहीं, अब जब ट्रेड दिख गई थी, स्क्रीन के सामने बैठ गए थे, तो ट्रेड लेना भी बनता है। दोस्तों आप देख सकते हैं पिन पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होते हैं, अभी तो हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में ही डाउनवर्ड की तरफ ही आ रही है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर और हो जाती ना यहाँ से, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था इस रेड लाइन पे, बट मार्केट वहीं से थोड़े से पहले ही रिजेक्ट हो गई है। अच्छी बात है, ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, इसी पॉइंट से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। मार्केट वापस से ऊपर जाती हुई फिर नीचे आती हुई, क्या हो रहा है मार्केट में, इसे बोलते हैं वोलेटिलिटी। काफ़ी अच्छी कैंडल मार्केट ने दिखाई है। सप्लाई जोन को क्या ब्रेक करेगी मार्केट? वाओ, कैंडल तो बहुत अच्छी है दोस्तों, बस इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक करनी चाहिए मार्केट को, तभी हमारे ट्रेड में हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक ठीक से ये नहीं हुआ सप्लाई जोन, तो या तो छोटा मोटा प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से, आप देख सकते हैं मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे ट्रेल कर लिया है, और हमारी एंट्री लाइन से नीचे आ गया है अब स्टॉप लॉस, मतलब मैंने अपनी ट्रेड को शायद प्रोटेक्ट कर लिया है। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ पे हिट होती है, कितना हमें प्रॉफिट देती है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी एक कला होती है कि मैं यहाँ तक तो मैंने ट्रेल कर लिया है अपने स्टॉप लॉस का, बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट अब वापस से इतनी ऊपर तो नहीं आने की, और अगर आई भी तो मैंने यहाँ ट्रेल तक तो एटलीस्ट अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर ही लिया है। ये दोस्तों कैंडल्स को देख के, मोमेंटम को देखते, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आ जाती हैं। बाकी मैं भी आपको अपना लॉजिक समझाता हूँ। जब इतना अच्छा मोमेंटम आ रहा है, इतनी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, मैंने ये देखते हुए अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर लिया और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। देखते हैं ट्रेड में क्या होता है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए बड़ी रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल का मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, इस फिबोनाची से रिजेक्शन लेके मार्केट और हमारे नीचे फेवरेबल डायरेक्शन में जा रही है। देखते हैं ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो कितनी सक्सेसफुल होती है या नहीं, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। अभी तो दोस्तों देखिए मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में ही जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ। प्रॉफिट भी हमें अच्छा दिखा रही है एक लॉट के हिसाब से, बट
मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ही कि मैं कहाँ तक ट्रेल करके लाता हूँ। मेरे हिसाब से जहाँ से हमने एंट्री ली है और जो हमारा प्रायर स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से मार्केट ने हमें 1:2 से भी ज़्यादा दे दिया है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखते हुए कि मार्केट और नीचे जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मार्केट के और नीचे जाने का। दोस्तों स्टॉप लॉस को देखिए आप, मैंने ट्रेल कर लिया गया है। जैसी मार्केट ने एक और ये रेड कैंडल बनाते हुए अच्छी कैंडल बनाई है, मैंने अपने स्टॉप लॉस को इसी रेड कैंडल के ऊपर ट्रेल कर लिया कि एटलीस्ट इतना तो मेरा ट्रेड प्रोटेक्ट हो ही गया है, मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो ही गया है। बाकी इसके आगे मार्केट के ऊपर है वो हमें कितना प्रॉफिट दे। दोस्तों और स्टॉप लॉस मैंने अपना ट्रेल कर लिया है। देखते हैं मार्केट क्या मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगी या हमें और ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, मैं पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए रेडी हूँ। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों मार्केट हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास ही है, बिल्कुल पोजीशन स्क्वायर ऑफ के लिए रेडी हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर देगा क्या। मुझे डर कोई नहीं है, मुझे दिक्कत कोई नहीं है, मुझे मेनली ये खुशी है कि मैं अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर पाया। मैंने तो अपनी ट्रेड को काफ़ी प्रोटेक्ट कर लिया। दोस्तों देखो ये मेरा एंट्री पॉइंट था, यहाँ तक मैंने अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर लिया है। और मैं टेक्निकल्स के हिसाब से मैं खुद एक्सपीरियंस लेते हुए मार्केट से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ये लर्निंग ही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगी, दोस्तों देखते हैं क्या होता है। मार्केट अचानक से रिवर्स होते हुए मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है। मैं रेडी हूँ अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट होने ही वाला है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मैंने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है और हमारी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं। आज का प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 555 रहा। दोस्तों प्रॉफिट लॉस मत देखिए, आप ये देखिए कि हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिला मार्केट से। आप ये देखिए कि एक लॉट से हम मिनिमम क्वांटिटी से मार्केट में सीख सकते हैं, लाइव मोमेंटम मार्केट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही सब चीज़ें दिखाने के लिए मैंने एक लॉट की ट्रेड सीरीज बनाई है कि आप खुद एक लॉट से ट्रेड लीजिए और मार्केट को एक्सपीरियंस कीजिए, मार्केट में गलतियां कीजिए और उन गलतियों से सीखिए। यहाँ पे दोस्तों कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होता है जो आपको सिखा देगा, जो आपको एग्जाम दे देगा। यहाँ पे गलतियों से सीखना होता है दोस्तों, बस गलतियों से सीखो, P&L को मत देखो, ठीक है। मैं पोजीशंस को मार्क कर दे रहा हूँ, कहाँ मैंने एंट्री ली थी, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ मैंने एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस यहाँ था हमारा 11.65, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था दोस्तों। 1:2 तो वैसे मिनिमम होता ही है। वैसे मार्केट ने हमें 1:1.57 तक दे दिया है। 1:1 से ज़्यादा ही हमने बुक किया है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने हमारी ट्रेड को 1:1.57 तक तो प्रोटेक्ट कर ही लिया था। ठीक है दोस्तों, मार्केट से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज। सीखने पर ही आप लोगों को भी फोकस करना है और इसीलिए ही मैं ये लर्निंग वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज क्या सीखने के लिए मिला। मार्केट की वोलेटिलिटी में, रेंज बाउंड मार्केट में जो इतनी ऊपर नीचे मार्केट हो रही है, इसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला, किस तरीके से हमने ट्रेड को मैनेज किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, आपने क्या सीखा दोस्तों। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर और क्लैरिटी के साथ वीडियो बना दूंगा। आप लोगों के लिए ही दोस्तों ये चैनल खोला है मैंने। सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।